हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि भारत देश अपने शौर्य के लिए दुनिया में जाना जाता है और यहाँ की धरती पर राज करने वाले शूरवीर महान रहे हैं जो भारत से थे और भारत को आगे बढ़ाने का काम करते थे। याद रहे, हम उन राजाओं की बात नहीं कर रहे जो दूसरे देश से चोर की तरह आया और भारत को लूटा। लूटने वाले राजा हमारे नहीं थे। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित है। इतने बड़े और इतनी आबादी वाले देश पर शासन करना, इसकी कल्पना मात्र से ही हमें इसकी कठिनाइयां दर्शाती है। इसके बावजूद भी भारत में ऐसे कई राजा महाराजा रहे जिन्होंने यहाँ की जनता के दिलों में और हिंदुस्तान पर राज किया। नंबर 1, अजातशत्रु। मगध का एक ऐसा राजा जो अपने पिता को मौत के घाट उतार कर गद्दी पर आया। इसके पिता का नाम बिंबिसार था। वो भी एक महान सम्राट थे। सत्ता का मोह अजातशत्रु को इतना ज्यादा था कि उसने अपने पिता को बंदी बनाकर मरवा दिया। जैसा उसका नाम से है वैसे ही अजातशत्रु का भाई खोसला पर राज करता था, परंतु उसने उसको परास्त करके खोसला पर भी अपना राज स्थापित किया। अजातशत्रु के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना बुद्ध का महापरिनिर्वाण थी। इसके पुत्र का नाम उदयभद्र था और इसके पश्चाताप उसको राजा चुना गया। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और इसने इस धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया। अजातशत्रु की शादी राजकुमारी वजीरा से हुई। अजातशत्रु ने अपने विस्तार उत्तर और पश्चिम की ओर किया क्योंकि उसके पिता द्वारा पूर्वी भाग पहले ही उसके पास था। अजातशत्रु ने जल्दी अपनी बहादुरी और नीतियों से कोसल और पश्चिम काशी पर अपना कब्जा कर लिया। अजातशत्रु ने युद्ध जीतने के लिए अलग अलग तरह के बेहद खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु के समय में ही महाशिला कंटक नाम का एक तोपनुमा हथियार, जिसमें बड़े बड़े पत्थर रखकर दूर दुश्मन के खेमे में फेंके जा सकते थे। इसके अलावा इसने ऐसे रथ का प्रयोग किया जिसने किनारों पर 2 धार बड़े चाकू जैसे लगे होते थे और एक सारथी के लिए सुरक्षित स्थान होता था। अजातशत्रु की मृत्यु 535 ईसा पूर्व हुई और इनके वंश में सभी लोग अपने पिता को मारकर ही गद्दी पर बैठ पाए। इसलिए इतिहास में इस वंश को पितृहनता के नाम से जाना जाता है। हालांकि जैन धर्म के अनुसार उसकी मृत्यु के अलग दावे किए जाते हैं। माना जाता है कि अजातशत्रु महावीर से मिलने गए और उन्होंने पूछा कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। इस पर महावीर ने कहा कि तुम 7वें नरक में निर्वाण में नहीं जाओगे, तुम 6ठे नरक में जाओगे। इस पर उसने कहा क्यों नहीं जाऊंगा। तो महावीर बोले वहां सिर्फ चक्रवर्ती राजा जाते हैं। अजातशत्रु बोला तो मैं क्यों नहीं जा सकता। चक्रवर्ती राजा महावीर ने कहा नहीं। इस पर उसको क्रोध आया तो महावीर ने उसको नष्ट कर दिया। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। चंद्रगुप्त का साम्राज्य काफी ज्यादा विस्तृत था। इनके पिता का नाम सम्राट चंद्र वर्धन मौर्य था तथा इनकी माता क्षत्राणी मुरा थी। चंद्रगुप्त की 2 पत्नियां थीं, दुधर्रा और हेलेना। इनके पुत्र का नाम बिंदुवार था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान राजा थे। इन्होंने कई युद्ध जीते। चंद्रगुप्त इससे पहले सिंहासन पर आए इससे पहले ही सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद सिकंदर की सेना में विद्रोह हो गया। बाद में वो हिस्सा भी चंद्रगुप्त के शासन में आ गया। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य के साथ भारतवर्ष पर उन्होंने राज किया। चंद्रगुप्त ने 20 साल की उम्र से ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी, जिसके दम पर उसने अपने गुरु के सानिध्य में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। चाणक्य उनके गुरु होने के साथ ही प्रधानमंत्री का पद भी संभालते थे। गुरु और शिष्य की ये जोड़ी भारत में आज भी सबसे ज्यादा प्रचलित है। चाणक्य ने तक्षशिला में चंद्रगुप्त को देखा था और उन्हें उसी समय ये ज्ञात हो गया था कि ये कोई मामूली बालक नहीं बल्कि समग्र भारतवर्ष का सम्राट है। नंबर 3, पुलकेशी द्वितीय। पुलकेशी प्रथम का पोता और चालुक्य वंश का चौथा राजा पुलकेशी सेकंड एक महान और शक्तिशाली राजा था। इसने कई युद्ध जीते। पूरे दक्षिण भारत में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। महाराजा हर्षवर्धन इसके प्रतिद्वंदी थे। जब हर्षवर्धन उत्तर भारत पर राज करते थे, इन्होंने हर्षवर्धन 620 ईसा में हर्षवर्धन का आक्रमण विफल कर दिया। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ। माना जाता है कि इसने अपने चाचा मंगलेशा को हटाकर गद्दी पर ही आए। इसके पिता का नाम कीर्तिवर्मन प्रथम था। इसने युद्ध में कदम और बनवासी को हराया जो कि दक्षिण के बड़े राजा थे और उनका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा इसने कोंकणा के मौर्य सम्राट को भी हराकर वहां भी अपना परचम लहराया। पुलकेशी बहुत ही चरित्रवान और बहादुर राजा था। इसके राज्य में भारतवर्ष में जीवन यापन बहुत अच्छे से हुआ। पुलकेशी ने दक्षिण में पल्लवों को हराने की कोशिश की। कुछ हद तक सफल रहा, परंतु अंत में वो पल्लव राजा बादामी में महापल्लम पल्लव नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा मारा गया। नंबर 4, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अजय सम्राट जिसने प्राचीन भारत में बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया। हर्ष आखिरी हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में राज किया और उसके बाद पूरा बंगाल भी उसी का अधीन था। सम्राट शशांक के मरने के उपरांत उसने बंगाल में भी अपनी विजय पताका फहरा दी। सम्राट हर्ष के बारे में कई ताम्रपत्र और शिलालेख मिलते हैं जिनमें महाराजा हर्ष के काल के बारे में लिखा हुआ है।
इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और इनकी माता यशोमती हर्ष का भाई राजवर्धन और बहन राजश्री थी। पिता की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा भाई सिंहासन पर विराजमान हुआ, परंतु देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की संधि की वजह से मारा गया। इसके बाद सिंहासन पर हर्ष आया। इसके बाद हर्ष ने देवगुप्त से मलबा ले लिया और शाशंक को हराकर गौड़ भगा दिया। उसने दक्षिण की ओर अभियान चलाया और पुलिकेशी द्वितीय को हराया और भीख स्वरूप उसकी जान बख्श दी। नंबर 5, समुद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, एक ऐसा सम्राट जो कभी पराजित नहीं हुआ, कभी नहीं हारा। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र चंद्रगुप्त के अनेक पुत्रों से उन्होंने समुद्रगुप्त को चुना और उसने अपने पिता के फैसले को सही रूप में अपने जीवन में उतारा। चूंकि उसके पिता ने उसको उत्तराधिकारी के रूप में चुना, इसलिए उसके और भाइयों में विवाद हो गया, जिससे ये गृह युद्ध होने लगे। समुद्रगुप्त के भाइयों में राजकुमार काक्षा से उन्होंने युद्ध किया और उन्हें हराकर सिंहासन हासिल किया। समुद्रगुप्त मौर्य की माता लिच्छवी कुमारी श्री कुमारी देवी थी। जब समुद्रगुप्त के पिता ने उसको उत्तराधिकारी के रूप में चुना तो प्रजा तो बड़ी खुश थी, परंतु उसके भाई ने, इसलिए बाद में उसको युद्ध करके सिंहासन हासिल करना पड़ा। नंबर 6, अशोक। भारत का महान एवं विश्व प्रसिद्ध सम्राट अशोक मौर्य वंश का बेहद महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा था। भारत पर अनेकों महान राजाओं ने राज किया, परंतु अशोक जैसा राजा भारतीय इतिहास में कोई नहीं था। अशोक का राज अफगानिस्तान से बर्मा तक और कश्मीर से तमिलनाडु तक फैला था। अशोक ने अंतिम युद्ध में, कलिंग युद्ध में, धर्म नीति अपना ली थी। यह हृदय परिवर्तन उसके आसपास पड़ी लाशों को देखकर आया और बाद में उसने अपनी विस्तारवादी नीति का त्याग कर दिया। अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली थी और इसका अर्थ होता है राजाओं का राजा। भारत में ये उपाधि सिर्फ अशोक को ही मिली। कलिंग युद्ध के करीब 2 साल पहले ही अशोक मानवतावादी शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। नंबर 7, राजा राजचोल। दोस्तों, दक्षिण भारत के महान सम्राट राजा राजचोल चोल वंश के प्रतापी राजा थे। उन्होंने कई युद्ध जीते। इन्हीं के काल में चोला वंश का शासन श्रीलंका से लेकर उत्तर भारत में कलिंग तक फैला। सम्राट राजा ने कई युद्ध और सैन्य अभियान चलाए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। राजा राज ने हिंदुओं के कई बड़े मंदिर बनवाए, जिनमें सबसे प्रमुख तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। इनके पिता का नाम सुंदर चोल था और इनकी कई पत्नियों में लोक महादेवी, चोल महादेवी, त्रैलोक्य महादेवी प्रमुख थीं। इनके कई संतानों में राजेंद्र चोल प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया गया। राजा राज चोल हिंदू धर्म को मानने के साथ अन्य सभी धार्मिक भावनाओं का आदर करते थे। नंबर 8, कृष्णदेवराय। दोस्तों, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे सफल और कीर्तिवान सम्राट थे। वो कवि भी थे। तेलुगु भाषा में उन्होंने कई काव्य संग्रह लिखे, जिसमें से वंशचरितावली तेलुगु में लिखी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसका संस्कृत अनुवाद भी है। सम्राट कृष्णदेव राय ने मुगलों को दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं करने दिया और वहां हिंदुओं के कई मंदिर और सनातन धर्म के अनुष्ठान कराए। महाराज कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के कुशल और निडर उदारवादी राजा थे। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य खूब फला फूला। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।